गुरुजी पहले क्या इशारे इशारे में बात कह देते हैं। अभी आपने गाया नीर पीवन एक गयो, कौन गया था? त्रिकुट पर्वत पर रहने वाला वह गजेंद्र अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ उस सरोवर में स्नान करने के लिए गया, लेकिन क्या देखा? नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद। तो मेरे गोविंद ने आने में देरी नहीं की। तो अब मुझे बिल्कुल याद आ गई बात कि कल कथा ने कहाँ विराम लिया। अब हम कुछ आगे की चर्चा करें। और आगे की चर्चा में सूत जी ने निशारण्य के उस परम पावन तीर्थ में जहाँ कलिकाल का निवास नहीं है, उस सभा में 88,000 श्रोताओं को जो है शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। उधर आनंद वन में राजा परीक्षित को सुखदेव महामुनि जो है इस अविरल गंगा का प्रवाह उनके मुखारविंद से निसृत हो रहा है। आइए उसी प्रवाह में हम भी अपने को जो है आगे बढ़ाएं। तो आगे क्या हुआ कि एक बार जो है दैत्य जो है वो सम्राट बन गए और भगवान ने लीला मात्र करने के लिए देवताओं को यश विजय प्राप्त करवाने के लिए क्या किया? समुद्र मंथन करवाया। क्या करवाया? समुद्र मंथन। उस समुद्र मंथन को देवताओं को और राक्षसों को पहले तो भगवान ने मनवा लिया और समुद्र में जाकर के क्या किया? मंदराचलवत पर्वत को ले गए, उसको मधानी और वासुकी नाग को नेति बनाया और एक तरफ देवता एक तरफ जो है वो दैत्य लग गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और समुद्र मंथन करने के पश्चात सबसे पहले जो है उस समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला। क्या निकला? हलाहल विष निकला। उस भयंकर विष को देख करके सभी देवी देवता घबरा गए, दैत्य घबरा गए कि ये सृष्टि को जो है अब समाप्त कर देगा। लेकिन सभी देवता करबद्ध होकर के अपना विनम्र निवेदन लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर के पास पहुंच करके शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे शंकर भगवान, आप ही इस विष का पान कर सकते हैं, लोक कल्याण के लिए आपको इस विष का पान करना चाहिए। तो उस समय देवताओं की प्रार्थना से और मेरे गोविंद के आशीर्वाद से मेरे भोलेनाथ ने क्या किया? शंख उठाकर पी गए शंभु, नीलकंठ बन गए त्रिपुरारी। शिव का नाम जपो संसारी, शिव का नाम जपो संसारी। शंख उठा करके मेरे भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल विष को जो है ग्रहण कर लिया। लेकिन जब उस हलाहल विष को ग्रहण किया तो उस समय मेरे भगवान के गले में क्या हो गया? उस जहर के प्रभाव से मेरे भगवान का कंठ जो था वो नीला नीला हो गया। कैसा हो गया? हाँ, तो इसीलिए मेरे महादेव का एक नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की। ऐसे हलाहल विष का पान करने के पश्चात समुद्र मंथन जब आगे बढ़ा तो कामधेनु एक गौ माता निकली। फिर प्रारंभ हुआ, कौस्तुभ मणि निकली, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। तत्पश्चात जो है लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको मेरे भगवान विष्णु ने वर्ण किया और वह वैकुंठ में भगवान की सहभार्या बनी। तत्पश्चात वारुणी निकली, उसको जो है दैत्यों ने लिया। किसने लिया? वारुणी कहते हैं पोलियो ड्रॉप्स को। वो भी जो है समुद्र मंथन से निकली है। कहाँ से निकली है? हाँ, इसलिए भैया पोलियो ड्रॉप्स ये समुद्र मंथन की चीज है। तो आप जो है मेरी बात ध्यान से सुने। अंत तो गत्वा, जिस हेतु के लिए भगवान ने दैत्य और देवताओं से समुद्र मंथन करवाया, उस घड़ी का जो है अब इंतजार खत्म हो गया। और मेरे भगवान का 24 अवतारों में एक अवतार है जिसको कहते हैं धन्वंतरी अवतार। क्या कहते हैं?
धन्वंतरी भगवान जो है अमृत का कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। और उस अमृत कलश को जैसे ही दैत्य और देवताओं ने देखा तो दैत्यों ने जो है धन्वंतरी भगवान से उस कलश को छुड़ा दिया और उस कलश को लेकर के भागने लगे। तो उस समय में भी मेरे भगवान हरि ने लोक कल्याण के लिए देवताओं को जो है विजय दिलाने के लिए क्या किया, एक अवतार ग्रहण किया, जिसको हम आप कहते हैं क्या, मोहिनी अवतार। बोली मोहिनी भगवान की कथा से आप परिचित हैं। मोहिनी ने ऐसा अद्भुत रूप बनाया, ऐसा रूप लावण्य भगवान मोहिनी का कि जिसको देख करके शंकर भगवान भी जो हैं वो जो है भ्रमित हो गए। उन्होंने भी याचना कर ली कि प्रभु हम भी आपका यह दिव्य रूप देखना चाहते हैं। तो उस मोहिनी ने क्या किया, दैत्य और देवताओं को राजी किया कि एक पंक्ति बनाई जाए और उस पंक्ति में जो है सबको बराबर हिस्से में अमृत पिलाया जाएगा। आप जानते हैं उस समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक दैत्य बैठा हुआ था जो समझ गया कि दैत्यों को तो जो है वारुणी पिलाई जा रही है और देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है, इसलिए वो देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया। लेकिन मेरे भगवान हरि से क्या छुपा है, भगवान पहचान गए। जैसे ही उसने अमृत का पान किया तो उसी समय मेरे भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी धड़ को अलग कर दिया। बोली मोहिनी भगवान की जय। वही जो है कहते हैं ऊपर का भाग जो है राहु बना और अन्य भाग जो है वो केतु के नाम से जो है ग्रहत्व को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात समुद्र मंथन करने के पश्चात जो है राजा परीक्षित के सामने सुखदेव भगवान जो है सूर्य वंश का वर्णन करने के पश्चात जो है जिसमें मेरे भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे सुंदर से वंश का जो है वर्णन करने जा रहे हैं। तो इस वर्णन करते हुए सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित के समक्ष कहते हैं कि हे परीक्षित, चंद्रवंश में भी सबसे पहले कौन, नारायण। नारायण के हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा और चंद्रमा के हुए पुरुरभा। नाम आपने जल्दी जल्दी याद रखना। दोनों हाथ ऊपर डाल के गाइए हरि बोल। नैनन में भर लूंगी कन्हैया तोरे जाने ना दूंगी। नैनन में भर लूंगी कन्हैया तोरे जाने ना दूंगी, तोरे जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, तोरे जाने ना दूंगी। नैनन में भर लूंगी कन्हैया तोरे जाने ना दूंगी। नैनन में भर लूंगी कन्हैया तोरे जाने ना दूंगी। और हमारे जो कलाकार बंधु हैं ना हरे कृष्ण। तो सभी जोरदार तालियों के साथ कहिए बधाई हो, जोर से बधाई हो। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
बीरज में रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो है बीरज में रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो है शिव सन का दिख आए ब्रह्मा शिव सन का दिख आए ब्रह्मा शिव सन का दिख आए ब्रह्मा शिव सन का दिख आए सिद्ध मुनि सब देव भी आए सिद्ध मुनि सब देव भी आए द्वार कालन का रूप सब है मिले द्वार कालन का रूप सब है मिले मंगल गायो है द्वार कालन का रूप सब है मिले मंगल गायो है बीरज में बधाई हो एक बार जोर से कहिए बधाई हो बीरज में है रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो है बीरज में रही जय जयकार बीरज में है रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो है बीरज में है रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो है 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 बधाई हो राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम बोले भागवत भगवान की बालकृष्ण भगवान की राधा कृष्ण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज भगवान के उस बाल स्वरूप को चित्त में धारण करते हुए आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेको अस्मासु दत्त आराधिक्यम् को परम दुलारो
यह छवि नैन में भर लीजिए, यह छवि नैन में भर लीजिए। आरती बाहे कृष्ण की कीजिए, आरती बाहे कृष्ण की कीजिए। तोतली बोली मधुर सुहावे, तोतली बोली मधुर सुहावे। सखा संग खेलत सुख पावे, सखा संग खेलत सुख पावे। सोई सुखी जोन को ध्यावे, समर्पयामि। पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामित्वा केशवोपरि हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजा। और व्यासपीठ से मैं एक बात आपसे कहूं कि जिस किसी बच्चे के जीवन में अधिक संकट होते हों, जिसकी ग्रह दशा ज्योतिषी कहते हैं कि इसके ऊपर तो साढ़ सती हो, हाँ साढ़ सती हो या पूरी सती हो, कुछ सती हो, कोई ग्रह हो, माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए जो है तिल दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और ऐसे नहीं कि जी आप 20 ग्राम ले आओ तिल, मुझे हमने तो बहुत किए गुरुजी तिल दान पर, हुआ कुछ नहीं, ऐसे नहीं। तिलाधीन सप्तरत्नों घर, जैसे नंद बाबा ने बड़े बड़े पहाड़ बनाए, आपने 1.25 किलो तो कम से कम क्या करना, सवाया जरूर लगाना। तो ऐसा दान जो है ब्राह्मणों को जो है नंद बाबा ने किया। अब जैसे ही ना गांव में, गोकुल में, नगर में खबर पहुंची कि यशोदा के क्या लाला भयो है, तो क्या हुआ कि दौड़ी दौड़ी जो है सारी गोपवृंद गोपियां जो है सज धज करके नंद महल में आने लगे। और जब नंद महल में आने लगे तो उस समय एक, जानते हो क्या हुआ, 9 करोड़ गौओं का जो अधिपति होता है उसको नंद की संज्ञा दी गई है, ऐसा अग्नि पुराण में कहा गया है। तो इतनी गौएं थी कि दूध की नदियां बह रही थी, माखन मिश्री की कोई कमी नहीं थी। सब जो है क्या कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर माखन उछाल रहे थे। और एक मैया थी जी, उसकी उम्र थी 95 वर्ष। कितने वर्ष?
उसको ज्यों ही पता चला कि यशोदा के लाला भयो है, वो भी अपना श्रृंगार करने लगी। और श्रृंगार ऐसे किया क्योंकि अब बहू तो जल्दी जल्दी तैयार होकर के निकल गई। अब जब वो मैया तैयार हो रही थी, 95 वर्ष की, आंखों से दिखता कम है, तो उससे गलती हो गई। गलती ये हुई कि जो ओंठों पर लगाने वाली चीज होती है वो आंखों में लगा दी, और आंखों वाली जो है बस ऐसी गड़बड़ जो हुई। लेकिन किसी को कोई भान नहीं है, सज धज करके नंद महल के निकट पहुंची। और वहां तो क्या हो रहा था, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई, वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। यशोदा 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 जायो ललना में वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई। बस जैसे ही सारे गोप ग्वाले नंद महल में एकत्रित हुए, सब ने जो है जोर जोर से गाना प्रारंभ कर दिया, और सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और कह रहे हैं, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी। और जो ज्यादा उम्र के थे ना वहां पर, एक समान उम्र का तो था नहीं, जो बूढ़े बूढ़े थे, जो लाठी लेकर के चलते थे ना, वो भी जो है अपने मन मंदिर में उस कृष्ण तत्व को जो है वो बिठा करके जो है झूम रहे हैं और बड़े भाव से गा रहे थे। उनका मन मंदिर जो है नाच रहा था। वाणी बस कह रही थी क्या, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई। अब इतना जब हो रहा था तो एक मैया है जिनका नाम है रोहिणी। क्या? रोहिणी। कई लोग कहते हैं जी कि ये रोहिणी नंद बाबा की पत्नी है, लेकिन नहीं मेरे भाई बहन, ये वसुदेव जी की ही पत्नी है, जो नंद बाबा के यहाँ रहती हैं, जिनके गर्भ से जो है मेरे भगवान संकर्षण प्रकट हुए हैं। वो उस उत्सव में नहीं आ रही हैं। तो यशोदा ने देखा कि हमारे घर दो दो जो है पुत्र हुए हैं, लेकिन रोहिणी अंदर है, क्यों बाहर नहीं निकलती, क्यों अपने पुत्र की उसको जन्म की खुशी नहीं है। तो यशोदा ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा ने कहा यशोदा तुम जाओ और जाकर के रोहिणी को बाहर लेकर के आओ, क्योंकि ये किसी सांसारिक जीव का उत्सव नहीं है। हमारे घर में तो क्या पहले ही कहा, जा तो भला दो महामना। आज महान मन वाले बन गए हैं नंद बाबा, क्योंकि उनके घर में साक्षात जनश्यति वही ऐसा ऐसा पर ब्रह्म प्रकट हुआ है जिसको देख करना कौन नहीं चाहता, उसके उत्सव में कौन नाचना नहीं चाहता। यशोदा गई और कहा रोहिणी से, जैसे कि मैया चलो ना तुम भी आनंद के साथ गाओ और अपने पुत्र के जन्म का उत्सव मनाओ। लेकिन रोहिणी ने कहा, और पातिव्रत्य धर्म में ये बड़ा जरूरी है, जिस किसी माता के पति जेल में हो ना, देवकी और वसुदेव कहाँ हैं? जेल में हैं। जिस माता के पति जेल में हो, उस माता को चाहिए कि उसको ज्यादा बड़े उत्सवों में नहीं जाना चाहिए, ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। आजकल तथाकथित हम समाज में देखते हैं कि सब जो हैं इच्छाधारी हो रहे हैं, स्वेच्छाचारी हो रहे हैं। ना उठने का समय, ना सोने का समय, ना पढ़ने का समय, ना खाने का समय। हमारी सनातन आर्ष परंपरा में एक भी कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसके लिए समय निश्चित ना किया गया हो। क्यों? सही कह रहा हूं ना? एक भी कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके लिए समय न रखा गया हो कि इस समय में आप ये ना करें। इसलिए माताओं के लिए तो अधिक अधिक जो है क्या है, बहुत ज्यादा जो है
क्योंकि एक माँ ही जो है इस समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करती है। क्या करती है? समृद्ध राष्ट्र। भगवान जो है वो अवतरित तो होते हैं, लेकिन आते हैं किसी माता के गर्भ से ही प्रकट होते हैं। अरे इस माँ में ही वो शक्ति है कि वो पर ब्रह्म को भी अपनी कोख में ले आने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए आपके लिए माताओं नियम भी कुछ ज्यादा बनाए गए हैं, लेकिन इसमें हित केवल और केवल आपका ही है। लिखा है, कहते हैं पातिव्रत्य धर्म का जो माताएं पालन करती हैं ना, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंभा धर्मानुकूला क्षमया धरित्री षड्गुण में तदहि पतिव्रता। 6 नियम बताए हैं जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करना अपना जीवन समझते हैं। उन माताओं के लिए 6 बातों का अनुसरण करना आवश्यक है। यदि आप कहो तो आपको बताएं। तो पहला बताया कार्येषु मंत्री। जब आपके पति अपने किसी कार्य के लिए घर से निकले तो उस समय पत्नी का ये धर्म है कि वह अपने पति को अच्छी मंत्रणा दे, अच्छी सलाह दे। कार्येषु मंत्री, जो मंत्री का दायित्व होता है वो स्वरूप माता को धारण कर लेना चाहिए। करणेषु दासी, दूसरी बात कही कि जब पति कार्य के लिए निकल जाए उस समय उस माता को अपने घर का जो है सारा काम अच्छे से उसका निष्पादन करना चाहिए। ऐसे निष्पादन करना चाहिए जैसे एक दासी घर पर आकर के अपने बड़े अच्छे ढंग से आपके घर की साफ सफाई इत्यादि कर्म करती है, उस प्रकार उस माता को क्या करना चाहिए? दासी का स्वरूप बना लेना चाहिए। तीसरी बात क्या कही? कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोज्येषु माता। जब आपके पति देव सांझ के समय अपने कार्य से निवृत्त होकर के घर लौटे तो उस समय उस माता को चाहिए कि जैसे माँ के द्वारा जब वह अपने बालक को कोई निवाला उसके मुख में धरती है तो ग्रास पे जैसे उसकी क्षुधा की निवृत्ति होती है, उसी प्रकार एक माँ की तरह जो है अपने पति को भोजन कराना चाहिए। ये नहीं कि लो हेलो अशोक ये पकड़ो रोटी, ऐसे नहीं होगा। धर्मानुकूला क्षमया धरित्री, धर्म का सदैव आचरण करती हुई वह माता क्या करे? क्षमया धरित्री। अगर उसके पति कहीं पोलियो ड्रॉप्स पी करके आए ना तो एक बार उनको छोड़ देना, क्योंकि कहा क्षमया धरित्री। क्या? धरित्री कहते हैं धरती को, पृथ्वी माता को। हम इस पृथ्वी माता पर रहते हैं और कितने कितने पाप करते हैं कि नहीं करते? तो जैसे ये पृथ्वी माता हमारे अपराधों को क्षमा करती है, उसी प्रकार आपने एक बार तो क्या कर लेना? माफ कर देना। नहीं तो आपके यहाँ हमारे यहाँ होता है पौधा, उसको बोलते हैं तिम्बर, होती है तो अगर नहीं होती है तो हमारे यहाँ आना, हम देंगे आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं, जीएसटी भी नहीं लगाएंगे बिल्कुल। हाँ तो वो रख लेना मैया, और बस दूसरी बार यदि कभी दिखे तो बस हाँ बिल्कुल, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज मैया रोहिणी ने जब ये पातिव्रत्य धर्म बताया तो उसके पश्चात यशोदा कहने लगी, अरे रोहिणी ये संसार के जीव का उत्सव नहीं, ये तो उस पर ब्रह्म का उत्सव है, इसलिए चलो आनंद के साथ उस आनंद में जो है वो विभोर हो जाएं, खो जाएं, वहां केवल और केवल मम प्रभो प्रभोर हम वो भावना लेकर के चले। तो जैसे ही नंद और यशोदा रोहिणी के पास से बाहर आए, रोहिणी ने भी सोचा कि मेरे भगवान आए हैं। सभी आए और सभी एक स्वर में गाने लगे और क्या कहने लगे? यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी
बाबा को एक बात याद आ गई। देखो उस समय राजपाट का समय था और राजा लोगों को जो है, जो जनता होती थी वो कर दिया करती थी। क्या दिया करती थी? कर। तो नंद बाबा ने सोचा उत्सव में कहीं हम ज्यादा मस्त ना हो जाएं, खो ना जाएं, इसलिए वार्षिक कर को देने के लिए नंद बाबा निकले हैं। और कंस जो उस समय का भोजपति, विराट विदुषाम तत्वम परम योगी नाम, वो वाली बात जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ तत्व मान रहा था कंस उस समय, उसने क्या किया? कर बहुत लगाया हुआ था। कर चुकाने के लिए, कर अदायगी के लिए नंद बाबा जो हैं वो मथुरा को आए और सोचा क्यों ना अपने मित्र से, वसुदेव से मुलाकात कर ली जाए। जेल में देवकी और वसुदेव हैं और नंद बाबा ने कर दे करके वसुदेव के पास जब गए तो नंद बाबा ने कहा कि मित्र, भगवान की बड़ी कृपा हुई है, हमारे घर में दो दो जो हैं परम तत्व प्रकट हुए हैं। तो वसुदेव जी ने भी बड़ी बड़ी बधाई की। देखो ना, वो भी तो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं। इसका अर्थ ये है कि भगवान अपने जो है लीला के लिए जो है वहाँ वसुदेव और देवकी के पास से गोकुल गए हैं। कहा कि नंद बाबा अब आपका यहाँ ज्यादा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि वो जो 7वां गर्भ, जहाँ 8वां गर्भ में जो स्थानांतरित किया गया था, उसने भविष्यवाणी की थी कि कंस तेरा तुझे मारने वाला तो जो है कहीं प्रकट हो गया है। वही जो जगदम्बा प्रकट हुई थी, जो विंध्य वासिनी बन करके विंध्य पर्वत पर स्थापित हुई, वही यदुवंशियों की कुलजा है। और उस भविष्यवाणी से विचलित होकर के कंस जो है आपातकालीन बैठक कर रहा है। उसमें बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, तृणाव्रत, न जाने कितने कितने बड़े बड़े राक्षस हैं। जब इतनी सभाएं हो रही थी कंस की, तो उस समय में सब कह रहे थे कि 2 महीने के अंदर जितने बालकों ने ब्रजमंडल में जन्म लिया है उन सभी को जो है मार डालो। कंस की ऐसी बातें सुनकर के सब जो हैं वो प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि महाराज आप चिंता ना करें, 2 महीने में नहीं अपितु 6 महीने में जितने भी ब्रजमंडल में बालक उत्पन्न हुए हैं हम उन सबको मार डालेंगे। उतने में कंस की एक बहन है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका बोला? पूतना। क्या? ये पूतना आई और अपने भाई से कहने लगी, भैया मेरे होते हुए इतनी इतनी बड़ी सेना भेजने की क्या आवश्यकता है? अरे मैं जाऊंगी और जा करके अपने जो है स्तनों पर कालकूट विष लगा करके जाऊंगी और प्रत्येक बच्चे को अपना स्तन पान जब कराऊंगी तो उस कालकूट विष के प्रभाव से सारे बच्चे जो है क्या हो जाएंगे? हाँ, गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगे। लेकिन कंस ने कहा, देवी तू अपना स्वरूप तो देख, तुझे घर में कौन घुसने देगा? पूतना ने कहा कि भैया आपको नहीं पता, आजकल तो जो है गली मोहल्ले में भी क्या हो गए हैं।